तो होली के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और मथुरा वृंदावन की होली के तो अपने अलग नज़ारे हैं। वहाँ की चाहे लठमार होली हो, चाहे लड्डू मार होली हो, फूलों की होली हो, रंगों की होली हो, होली के यहाँ पे रंग अनेक हैं और उन रंगों में रंगे हुए लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मथुरावासी नजर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं मथुरा की होली का लुत्फ उठाने के लिए, वृंदावन की होली में उसमें शामिल होने के लिए। और अलग अलग रंग इस होली के दिखाई देते हैं। कहीं पे गुलाल से होली, कहीं फूलों की होली, कहीं लड्डुओं से होली और कहीं लठमार होली। ये अलग अलग होली जो हैं वो प्रसिद्ध है दुनिया भर में, और ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं इस होली के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए। मथुरा और वृंदावन में चूंकि रंगोत्सव का आगाज हो चुका है और यहाँ होली महोत्सव है, बरसाने में भी इसका भव्य महोत्सव जो है वो देखा जा रहा है और रंगों की बौछार है। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है और इस वक्त चूंकि राधा और कृष्ण के जो होली के अपनी चूंकि कथाएं हैं कई तरह की, वो रंग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो होली चूंकि एक खास त्योहार, और मथुरा की होली की अगर बात करें तो ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वृंदावन की होली, मथुरा की होली, बरसाने की होली, लड्डू मार होली, लठ मार होली, फूलों की होली, गुलाल की होली, रंगों की होली, अलग अलग तरह की यहां पे होली के रंग जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो होली की जो रौनक है वो अब दिखने लगी है, और मथुरा में तो एक काफी पहले इसकी शुरुआत हो जाती है, वृंदावन में, मथुरा में, बरसाने में। और होली के रंग में रंगा हुआ हर शख्स नजर आता है, अपने ही मस्ती में मस्त नजर आता है। और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू की धर्मपत्नी ने परिवार के साथ नंदगांव की ऐतिहासिक होली का आनंद लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता राहुल शर्मा ने उनसे बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। भट्टी मल्लू विक्रमार्का की पत्नी नंदिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रज में आई हैं होली खेलने। क्या होली का महत्व है जो आपको तेलंगाना से यहाँ खींच रहा है? अरे ये तो मेरी सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और तेलंगाना के सभी लोगों की तरफ से, हमारे सीएम साहब की तरफ से और मेरे पति जो डिप्टी सीएम है भट्टी विक्रमार्का मल्लू की तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं। ये मेरी तकरीबन 40 साल पुरानी ख्वाहिश थी कि एक बार ब्रज में जाके किशन जी से होली खेले, और पहली बार, हर बार हम सब मिलके खेलते तो है ही, पर आज पहली बार भगवान के साथ होली खेलने का मौका मिला है। कन्हैया जी से होली खेलने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो पूरे तेलंगाना की ओर से हम आज यहाँ कन्हैया के साथ, किशन जी के साथ होली खेलने के लिए आए और बहुत आनंद आ रहा है। आपको जो है वो कृष्ण जी का प्रेम यहाँ ब्रज में खींच लाया। हाँ, किशन जी का प्रेम ही तो हर किसी को खींच लाता है यहाँ पे। कैसा अनुभव रहा आपने? हम भी आज गोपी बन के आए, किशन जी आ जाए और हमसे होली खेले और हम भी किशन जी से होली खेले आज। ये जो लठमार होली देखी उसका अनुभव कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा है, पहली बार देखी है, बहुत अजीब सा लग रहा है, पर वुमेन एम्पावरमेंट भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि पहले साल में एक बार तो पड़ती है तो भले एक शुभ तरीके से होता है, इसे शुभ माना जाता है लठ होली का। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, मथुरा। तो होली के रंग अनेक हैं, पूरे देश में अलग रौनक है, हर जगह की अलग चमक है होली पर। लेकिन मथुरा और वृंदावन की बरसाने की होली का अपना अलग नज़ारा है। यहाँ का अलग ही दृश्य जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, और यही वजह है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। और राहुल शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मथुरा से हमारे साथ। राहुल, चूंकि दुनिया भर में मथुरा की होली प्रसिद्ध है, और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की रौनक है, चूंकि यहाँ पे लड्डू मार होली, लठ मार होली, फूलों की होली, तरह तरह की होलियों के रंग दिखते हैं। देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि भले ही पूरी देश में होली अलग अलग ढंग से और अलग अलग रंग से खेली जाती हो, लेकिन अगर आपको ब्रज की होली का आनंद लेना है, अगर आपको वो पौराणिक होली का आनंद लेना है, तो निश्चित तौर पर आपको ब्रज ही आना होगा, क्योंकि यही
वो ब्रज है जहां 40 दिन जो है वो होली का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी से 40 दिन तक ये त्यौहार चलता है। चूंकि सारे बड़े मंदिरों के बाहर नेटवर्क, ये हम आपको उस रोड पर दिखा रहे हैं जहां से लोग जो है वो जाकर गोकुल धाम, क्योंकि आज जो है वो गोकुल धाम पर होली है। सबसे पहले बरसाने में होली शुरू हुई, उसके बाद जो है वो बरसाने के जो हुरियारे होते हैं, यानी कि हुरियारे बरसाने जाते हैं और वहाँ की हुरियारिनों के साथ, ग्वालिनों के साथ होली खेलते हैं। और उसके बाद बरसाने के जो हुरियारे होते हैं वो नंदगांव आते हैं। और ये प्रथा है कि उस डबल मनोरंजन के साथ, उस डबल उत्साह के साथ वहाँ लठमार होली होती है। और उसके बाद हमने आपको जन्मभूमि की भी होली दिखाई कि अलग एक उत्साह, यहाँ पर सिर्फ अबीर है, गुलाल है, श्री राधा है, श्री रानी है और जय श्री कृष्ण के नारे, और बस एक ही गाना यहाँ पूरे ब्रज में गूंजता है, जो सबसे पुराना लोकगीत है कि आज ब्रज में रसिया। और यही वो 40 दिन का त्यौहार है जहाँ पर जो है लोग अब सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी इस होली के त्यौहार को देखने के लिए आते हैं। राजेश, ऐसे में चूंकि हम दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, मुंबई की बात करें या दूसरे देश के शहरों की बात करें, होली पे वहां भी अलग अलग तरह के रंग होते हैं, लेकिन ब्रज की होली का एक अपना अलग ही लुत्फ है। और यही वजह है कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं राहुल, इस होली का लुत्फ उठाने के लिए। देखिए राजेश, यहाँ जो है वो सिर्फ होली नहीं होती है, यहाँ लीला होती है। राधा और कृष्ण की हर एक प्रसंग की यहाँ लीला है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है, ब्रज के लोगों का कहना है कि सारे जग में होली होत और होला होत ब्रज में, यानी यहाँ होली नहीं होला होता है, क्योंकि अलग पूरे देश से एक अलग छटा जो है वो ब्रज में देखने को मिलती है। और एक और उत्साह जो, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया की टीम यहाँ लगातार बनी हुई है, एक अलग उत्साह दिखता है। मैं कहता हूँ कि करोड़ों रुपए का गुलाल जो है वो सड़कों पर और हवा में दिखाई देता है। ये एक यहाँ की एक अलग भूमिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक प्रसंग के पीछे, अगर बरसाने में होली होती है उसके पीछे एक लोक प्रथा है, अगर नंदगांव में होती है उसके पीछे, मतलब ये ब्रज जो है वो कहानियों का भंडार है, ये प्रेम प्रसंग का भंडार है श्री राधा और श्री रानी और श्री कृष्ण के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। आपका फिर रुख करेंगे, उन तमाम तस्वीरों को अलग अलग वक्त पे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।